जय हिंद। आज हम लोग 7.6 का क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल है इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स डी एक्स। इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। tan इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम इसको सोल्व कर सकें। इसको सोल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेशन यू भी का उपयोग करना होगा। तो हम लोग देखिए इंटीग्रेशन यू भी के बारे में जानते हैं कि इंटीग्रेशन यू भी, इसमें u एक ठो अलग फंक्शन है और v एक ठो अलग फंक्शन है, मतलब इसमें दो ठो अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे भी हमको दो ठो अलग अलग फंक्शन लाना होगा। तो देखिए हम कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 में tan इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि tan इनवर्स एक्स इंटू 1 करेंगे तो tan इनवर्स एक्स ही हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको इसलिए लिखे ताकि हम इंटीग्रेशन यू भी का उपयोग करके इसको सोल्व कर सकें। तो देखिए अब हमको यहाँ पता लगाना होगा इसमें यू कौन है और भी कौन है। हम सबको पता है कि यू और भी का बारे में किससे पता लगाते हैं, यू और भी का पता किससे लगाते हैं, आइलेट के थ्रू। तो देखिए आइलेट हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें क्या, इसमें एक तो इनवर्स वाला फंक्शन है, एक तो अंक है कोई। तो देखिए आइलेट में क्या होता है, आइलेट होता है मतलब आई मतलब इनवर्स, इसमें जो पहले रहता है वो यू का मान होता है, जो बाद में रहता है वो भी का मान होता है। तो देखिए इसमें इनवर्स वाला फंक्शन है, यहाँ पे है tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स एक तो इनवर्स वाला फंक्शन है, तो मतलब ये यू हो जाएगा। अगर ये यू होगा तो ये भी डिफिनेटली होगा। तो हमको यू और भी के बारे में पता लग गया। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन यू भी का फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, u जैसा उसको इसे लिख दीजिए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए किसको, v को, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, फिर u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब d बटे डी एक्स, मतलब क्या u का प्लस हो रहा है। फिर इंटीग्रेट कर दीजिए किसको, v को dx के साथ। उसके बाद u और v को सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर दीजिए dx के साथ। तो देखिए अब सवाल को हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, आपके बाद यू को आगे करेंगे और भी को पीछे करेंगे। तो देखिए तो सवाल है यू क्या, tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स को हम आगे कर लिए और भी क्या 1, इसको हम पीछे कर लिए। तो हमको पता है यू का मान है और ये भी का मान है। तो हम फॉर्मूला आप इसको बैठा देते हैं। फॉर्मूला हम क्या, यू जैसा उसको इसे लिख देंगे। तो यू क्या, tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स जैसा उसको इसे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे किसको, भी को, फिर भी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो भी क्या 1, तो 1 यहाँ पे डी एक्स होगा। फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस होगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन चिन्ह है, इंटीग्रेशन चिन्ह देंगे, फिर यू का अब क्लच क्या, तो यू क्या tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स डी बटे में डी एक्स, डी बटे में डी एक्स मतलब क्या, अब क्लच हो रहा है, यहाँ पे भी है डी बटे डी एक्स यू का, तो अब क्लच हो रहा है। उसके बाद क्या इंटीग्रेशन, उसके बाद भी को इंटीग्रेट कर दिया तो भी क्या यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे क्या है डी एक्स। उसके बाद इसको और इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे किसके साथ, dx के साथ। तो आगे देखिए तो यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स एक्स इंटू में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन चिन्ह। tan इनवर्स एक्स का प्लस क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का प्लस होता है 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx के साथ 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो आगे देखिए यहाँ पे है tan इनवर्स एक्स इंटू में x माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, x होगा, और नीचे में क्या होगा, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे dx है तो dx होगा। तो देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको यहाँ से x और dx को हटाना होगा। तो देखिए x और dx को कैसे हटाएंगे, अगर हम नीचे वाले को t मान लेंगे ना तो x और dx यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए तो नीचे में क्या, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम t मान लेते हैं। तो लेट t बराबर क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम सबको पता है t मानने के बाद क्या प्लस करना होता है। तो t का प्लस क्या होता है, t का प्लस dt और 1 का प्लस 0 और एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x और यहाँ पे dx। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या x और dx है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये 2 गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, मतलब dt बटे में 2 बराबर में क्या x dx, ये होगा। तो x dx किसके बराबर है, dt बटे 2। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे tan इनवर्स x इंटू में x, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पे देखिए x dx किसके बराबर है, dt बटे 2। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है dt बटे
2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी टी इंटू 1/2, क्या कि गुना करेंगे तो बात बराबर हो जाए। तो देखिए एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बटे 2। तो हम यहाँ पे डी टी लिख देते हैं और नीचे में देखिए 1 + x², 1 + x² किसके बराबर, टी। और यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ई वाला 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, वहाँ 1/2 हो जाएगा। तो आगे देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस ये 1/2 को हम बाहर कर लेते हैं। तो 1/2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, बचेगा डी टी बटे में टी, यही बचेगा। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू में एक्स माइनस 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, और इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस सी का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू में एक्स माइनस 1/2 log, यहाँ पे t है तो t का मान लौटा देते हैं। तो t बराबर हम क्या माने थे, तो देखिए t बराबर हम लोग माने थे, t बराबर क्या माने थे, 1 + x²। तो जहाँ पे t लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 + x²। तो यहाँ पे हो जाएगा t जो है क्या, 1 + x² प्लस से। तो इसका फाइनल आंसर जो है ना यही हो जाएगा।